Hello all of you. We are going to start within few minutes. Hi everyone. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। गुरुजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। नमस्ते आप सभी का। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुरुजी ने हम सभी शिष्यों को अलग अलग मोती की तरह कथक नृत्य के धागे से कला क्षेत्र परिवार नाम की एक माला में पिरोया है और खुद वह कड़ी बने जिससे यह माला हमेशा बंधी रहे। तो आइए गुरु वंदना के साथ आज का यह कार्यक्रम शुरू करें। गुरु वंदना करेगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। એટલે કે ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ શંકર દાદા છે, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે ગુરુદેવ। गुरुजी श्री धर्मशी भाई शाह के श्री चरणों में मैं सब उनके शिष्यों और शिष्याओं की ओर से सादर प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ उनके प्रमुख शिष्यों में से एक श्री मुरली मोहन कलवा। मुरली भाई से मैं अनुरोध करूँगी कि वे आए और हमारे गुरुजी के संदर्भ में हमसे कुछ बातें करें। मुरली भाई। Namaste. How are you? Namaste, Pratibha ji. Wonderful. Happy Guru Purnima. Thank you. Same to you. नमस्ते सभी दर्शकों को, सभी मेरे गुरु भाई और गुरु बहनों को नमस्ते। और सारी जो टीचर्स हैं उनको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और बहुत धन्यवाद कि आपने ये वाला तरीका यूज़ किया या सोचा कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु जी को याद करें। जी हाँ जी। एक्चुअली ये प्रेरणा भी शायद गुरु जी ने ही मुझे दी होगी, तो बिल्कुल। ये शायद आइडिया है। थैंक यू सो मच कि आपने क्विक रिस्पॉन्स देकर हमें सफल बनाने की कोशिश की। तो गुरु जी के नाम पे तो कुछ भी करवा लें हमसे। सही है। तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि आप ही हमारे गुरु जी का परिचय दें, उनके संदर्भ में कुछ बातें करें। अब गुरु जी का तो ऐसा है, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, खत्म ही नहीं होती उनकी तो कहानी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो एक छोटा सा श्लोक है
गुरौ न प्राप्यते यत् अन्याय त्रापि हि लभ्यते गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। बेसिकली इसका अर्थ ये होता है कि जो आपने या किसी ने भी गुरु के पास से नहीं सीखा हो तो वो किसी और से क्या मिलेगा, क्या सीखेंगे। तो इतनी अहमियत है गुरु की, मतलब हर एक के जीवन में। तो हम बहुत खुशनसीब लोग हैं, कलाक्षेत्र भावनगर के जो भी लोग हैं। भावनगर खुद बहुत लकी है कि गुरुजी ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी नृत्य के सेवा में लगा दिया भावनगर में। और थे एक्चुअली गुरुजी मांडवी के, मतलब 1920 में पैदा हुए थे, अप्रैल में, कच्छ के थे। और 1920 मतलब आज अगर होते तो 100 साल के होते। और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो जिए, जैसे हम सबकी भी है। तो he hailed from a family of business in Kutch, and तब तो 1920 के समय में it was considered a taboo कि कोई मेल डांस के फील्ड में जाए। और ये तो जैन हैं, धर्म सिंह भाई शाह, तो usually they do business. So he had to move away from the family, and his parents died early on. तो वो अकेले थे, और जो भी उन्होंने खड़ा किया, जो भी किया है, उन्होंने खुद के बलबूते पे किया हुआ। तो कभी से, बचपन से वो, मतलब he was a very determined person. जो कहते हैं ना, where there's a will there's a way। तो उन्होंने तो चूज ही कर लिया था। 1935 में ये ऐसा हुआ था कि तभी के जो महाराज जी हैं, भावनगर के कृष्ण कुमार सिंह जी, है ना, तो वो महाराज जी ने उदय शंकर जी को बुलवाया था परफॉर्मेंस के लिए 1935 में। और तब धर्म सिंह भाई हमारे गुरु लगभग 15 साल के थे। उन्होंने देखा उदय शंकर जी को, और वहाँ से उन्होंने तय ही कर लिया था कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ डांस करना। तो he was a teenager actually, and he decided that ये मेरा डेस्टिनी है, आगे जाके इसी में काम करना है। तो 1930 में उन्होंने भावनगर को अपना घर मान लिया था, और दक्षिणामूर्ति में अपना वो formative years सारे he spent in दक्षिणामूर्ति। So his schooling was all over there, and then उनके एक टीचर थे मूल शंकर भट्ट जी, जिनको बहुत याद करते थे, क्योंकि उन्होंने गुरु जी को एक स्कॉलरशिप दिलवाया था, और आगे की पढ़ाई जो है अल्मोड़ा में जारी रखी। इसका स्कॉलरशिप भी अरेंज उनके टीचर ने करा। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने सीखे। मतलब सिर्फ कथक नहीं, कथक तो हम लोग गुरुजी के पास से सीखे हैं, लेकिन गुरुजी ने शांति निकेतन में से मणिपुरी सीखा, कथकली गुरु श्री कुंजन नायर से सीखा, फिर भरतनाट्यम गुरु श्री राजगोपाल जी से सीखा,
कंटेम्प्रेरी डांस भी किया था उन्होंने, क्रिएटिव का तो बहुत शौक था उनको। इतना इतना क्रिएटिव थे कि हर साल एक स्तुति, एक तराना बच्चों के पास से नया करवाते थे विदाउट फेल, है ना। और धातक कथूंगा के जो आमद हैं इतने सारे बनने लगे थे गुरुजी के बनाए हुए। पहले 3 थे, फिर 4, फिर 5, और जैसे साल ब साल बढ़ता गया तो हम 23वां धातक कथूंगा पे आ गए थे, 24वां धातक कथूंगा पे आ गए थे। मतलब ये तो मेरे समय की बात है, उसके बाद तो और भी किए उन्होंने। तो ये तो सिर्फ एक चीज़ आमद की बात कर रहे हैं। वैसे he used to love creating pieces। कुछ अच्छा सा सुन लिया, उनकी जो पत्नी है जवेद बेन, वो भी गुरु के स्थान में है। वो संगीत में माहिर थी, वो भी दक्षिणामूर्ति में थी। उनका बहुत बहुत सहारा था गुरु जी के लिए। उन्होंने भी अपना पूरा मतलब जीवन त्याग दिया था कि मैंने जो करना है, ध्येय एक ही था कि गुरु जी की सेवा करनी है। तो ऐसी चीज़ें थी। फिर उसके बाद गुरुजी उदय शंकर, पंडित उदय शंकर जी के पास से ये कंटेम्प्रेरी किए। फिर केलुचरण जी, गुरु केलुचरण महापात्रा जी के पास से ये ओडिसी सीखा। And he went on like that. Of course, Kathak he learned from पंडित सुंदरलाल गंगानी जी, जो बड़ौदा में हैं। उनके 2 बेटे भी हैं, और so on so forth। तो वो सिखाते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 70 years की बात हो गई। 70 years he has been teaching। It's almost more than one lifetime। और कितने generations सीख के चले गए उनके अंदर, गिनती ही नहीं है। लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके पास से डायरेक्टली सीख पाए। मतलब सब ने विशारद नहीं किया होगा, पर आके उनकी क्लास में थोड़ा तो उन्होंने अभ्यास किया था। और फिर तो परमानेंट स्टूडेंट्स तो रह ही जाते हैं, जैसे कि आप हैं, हम हैं, नीता बेन त्रिवेदी हैं, सोनल बेन हैं, श्रद्धा बेन हैं, हीना बेन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तृप्ति बेन हैं, स्वाति बेन। there are so many। I mean, pardon me for not taking their names। अब 20,000 लोगों में से कितनों का नाम लूं? मैं बस उन्हीं का नाम ले रहा हूँ जिनको मैंने बचपन में देखा था क्लास में। उपेंद्र भाई थे, मंगल भाई थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी गुरु जिन्होंने ना सारे डांस फॉर्म सीख लिए थे, कथकली से लेके, मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक इतना अभ्यास किया। और जब भावनगर में आए तो दक्षिणामूर्ति के लोगों ने भी उनको फोर्स किया कि आपने पढ़ाई भी यहीं से किया है, तो ये आपका जन्मभूमि पर भले नहीं हो पर कर्म भूमि हो गया, आप यहीं पे करें। और भावनगर इज वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल। Bhavnagar is known for its hospitality and wonderful people, so they accepted Guruji as well। तो गुरुजी बहुत बड़े माने जाते थे, मतलब गुरुओं के गुरु माने जाते थे, for the people of Bhavnagar at least। और he always was a shy person, which is why he stayed away from media as well। उनके बारे में कोई लिखना चाहे तो मना करते थे, उनके बारे में कोई
पब्लिश करना चाहे तो मना करते थे, कोई इंटरव्यू में बुलाएं तो मना करते थे, कोई अवार्ड के लिए बुलाएं तो भी मना करते थे। उनको बस उनके स्टूडेंट्स यही दुनिया हो गई थी उनके लिए। तो उनके भी खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन इन सारे बच्चों को, आपको, हमको उन्होंने इतना अपना लिया था कि अपने बच्चों की तरह रखा। तो गुरुजी के पास से हमने नृत्य के अलावा भी जीते कैसे हैं, पहनते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, उठते, उठना, बैठना, सब कुछ जो भी चाहिए दुनिया में जीने के लिए गुरुजी हमें सिखा गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बात तो चलती रहेगी गुरुजी की, मैं क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। अभी हाल ही में even Limca Book of Records has recognized, right, that him. He was very shy of recognition. Only in the last few years, I think last 5-6 years, he started to accept awards. He started to be seen. He started to go outside. एक बार कर्नाटक में गए थे अवार्ड रिसीव करने, मुंबई गए थे, राजस्थान गए थे, ऐसे धीरे धीरे वो निकले हैं। अभी अभी मतलब जब उन्होंने देखा कि यही रीत है तो हमें भी बदलाव लाना पड़ेगा, तब उन्होंने शुरू किया। बट ही नेवर केयर्ड रियली फॉर अदर पीपल, ही ओनली केयर्ड फॉर his students and their goodness and their progress. He always encouraged every student. इतना प्रोत्साहन देते थे किसी भी बच्चे को जिसे डांस पढ़ना हो या आगे जाना हो डांस में, बहुत प्रोत्साहन देते। तो और क्या बताएं एंडलेस है वैसे तो गुरुजी की जर्नी बताना, क्योंकि उनको गुजरात गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया है, महामहोपाध्याय की उपाधि भी उनको प्राप्त है। तो वैसे तो कितनी भी गिनती करे कम ही है। So thank you so much, मुरली भाई, to tell us all about गुरुजी। अब मैं आपके बारे में भी कुछ बोलने की अनुमति चाहती हूँ। नहीं We रहने all दीजिए, रहने दीजिए, मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं। मना आज नहीं, थोड़ा बोलने की। गुरुजी का दिन है, गुरुजी के बारे में बात करते हैं। जी, मेरे बारे थोड़ा में मुझे मैं कुछ नहीं हूँ, गुरु हैं तो हम हैं। जी जी बट टेल व्यूअर्स, मुझे थोड़ा आपके बारे में बताने की अनुमति दीजिए। अगर जो लोग गुरुजी को जानते हैं वो मुझे तो बिल्कुल ही जानते हैं। सही है ना। तो मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी से हो गया। वो तो है। जी We all know that Murli Bhai is well-known Kathak exponent in India and abroad as well. आपके प्रदर्शन में इतनी शक्ति है कि आप प्रेक्षकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आप गुरुजी के प्रमुख शिष्य हैं। आपने बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक और कथक में विशारद की डिग्री प्राप्त की है। आपको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर न्यू दिल्ली के द्वारा कथक स्कॉलरशिप भी प्राप्त है। आप दूरदर्शन के एक ग्रेड आर्टिस्ट हैं और कई बार वहां पर प्रस्तुति भी कर चुके हैं। भारत में आपने बहुत ही प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स जैसे कि उदय शंकर फेस्टिवल, निशा गांधी फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, वसंतोत्सव, किंकनी फेस्टिवल में अपनी नृत्य की प्रस्तुति की है। आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि गुणनिधि, नृत्य निपुण और उदय शंकर अवार्ड। आप 1999 से लेकर आज तक यूएस में कई बार वर्कशॉप और परफॉर्मेंस के लिए भी आमंत्रित किए गए हैं। आप सद्भागी है कि आपको उम्दा कलाकारों के साथ भी काम करने का मौका मिला है,
जैसे कि शोभना जी, अनुराधा श्रीराम, विक्रम घोष, सेल्वा गणेश, माला थियेंगर ऑफ रंगोली फाउंडेशन यूएसए, लतापत संप्रदाय कनाडा, सुजाता वेंकटेश ओमकारा स्विट्जरलैंड। आप अपनी संस्था नादम बेंगलोर के फाउंडर एंड डायरेक्टर है और जिससे आप देश विदेश के अपने सभी शिष्यों को कथक नृत्य की तालीम दे रहे हैं। आपका फिर से हृदयपूर्वक मैं स्वागत करती हूँ। मुरली भाई, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने कथक नृत्य की शुरुआत कैसे की और कथक की जर्नी आपकी कैसे रही? तो मेरा ऐसा था कि मेरे पापा सॉल्ट में थे, भावनगर में। अच्छा। तो हम हैदराबाद के हैं, पर वैसे अब भावनगर के हो चुके हैं, क्योंकि पापा ऑलमोस्ट 40 साल तो वहीं थे। तो मम्मी भी वहीं, और फिर मैं 1 साल का था जब मैं भावनगर आ गया था, और बड़ा तो वहीं हुआ, फातिमा कॉन्वेंट में पढ़ते। तो जब हम छोटे थे 2 साल के, तब से गाना एक आ गया। तो तब तो टीवी वीवी नहीं था, सिर्फ रेडियो था। तो कोई गाना हमने सुन लिया तो बस नाचने लगे थे। फिर धीरे से वो कैसेट वाला टेप रिकॉर्डर आया था, तो ये सिलसिला ऐसे जारी था। तभी उन दिनों का बहुत पॉपुलर फिल्म शंकराभरणम था, तो वो थोड़ा क्लासिकल बेस था, तो उस पे भी हम करने लगे थे। और जैसे सारे माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए लेके जाते हैं किसी गुरु के पास। तो बिकॉज वी वर साउथ इंडियंस, हमको तो भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या ऐसा कुछ सीखना था जो साउथ के क्लासिकल फॉर्म्स हैं जी। तो भावनगर में गुरुजी थे धर्म सिंह भाई शाह जो हमारे। तो मेरे पापा, हमारा लैम्ब्रेटा का स्कूटर था, पापा और मम्मी पीछे और मैं बीच में, आई थिंक या जाके धर्म सिंह भाई जी का जो घर है विद्यानगर में, वहाँ पापा पूछते पूछते हुए हमें लेके गए। शायद 8-9 साल का था मैं तब। गुरुजी के पास अंदर हम घर में गए। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत दिखाया, और पापा ने कहा कि इस बच्चे को हमें डांस सिखाना है, आपके पास से, आप बड़े गुरु हो, तो अच्छा रहेगा अगर उसको एक दिशा मिल जाए, एक फॉर्मल डायरेक्शन मिले, और आप ये भी करें कि इसको पढ़ाई में बिल्कुल रस नहीं है, पर ये देखें कि ये पढ़ाई बिना छोड़ के ना डांस भी अपना जारी रखे। जी। तो ये गुरुजी को ऐसे सौंप दिया था। तो गुरुजी ने तब से बहुत सीरियस ले लिया। गुरुजी ने कहा एक काम करें, आप यहाँ तो माहौल नहीं है, आप कल इसे परिमल चौक में जो क्लास है हमारा कला क्षेत्र का, वहां लेके आए। तो अगले दिन सुबह पापा लेके कुछ चड्डी पहनी थी हमने, ग्रीन कलर की चड्डी थी, शॉर्ट्स थे, और पिंक कलर का एक फुल स्लीव शर्ट था। ये मेरी मम्मी सीती थी तब मेरे लिए, और अंदर लेके गए क्लास में। अब तो आप लोग बड़े क्लासरूम में सीखे होंगे, पर हम जब थे तब वो छोटा सा था।
छोटा था, हाँ। तो हमारे लिए एक अलग सा लोक था। हम गए, वो जो छोटा सा विंडो है जहाँ, वहाँ बैठे थे हम, और अच्छा। मेरे मम्मी पापा के बीच में बैठे थे हम, और गुरुजी वहाँ दीवान पे तबले के साथ, और उनका हारमोनियम लहरे पे बज रहा था। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, कौन तो श्रद्धा बहन थी, नीता जी थी, नीता बहन, सोनल बहन थी, उपेंद्र भाई थे, मंगल भाई थे, तृप्ति बहन थी। ये सब शायद अपना विशारद के लिए ओ। रेडी हो रहे थे। तो सारी चीजें एक के बाद एक थोड़ा सा वो कर रहे थे। और उनके करने के बाद गुरुजी ने कहा, ये देखो छोटा सा बच्चा है, इसको भी सीखना है। और मेरे मम्मी पापा ने तो, जैसे सारे सारे लोगों के मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं ना, देख मेरा बच्चा तो इतना अच्छा डांस करता है, सब कुछ आता है उसको। तो ऐसे मेरे मम्मी पापा भी है ना। तो धर्म सिपाही ने बुलाया और तबला बजाने लगे। उन्होंने बोला, चलो बच्चे नाचो। तो हमें तो तब कोई झिझक नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कुछ नहीं था, है ना। वो सीखने के बाद ही आता है। जब जी। सीखने होते हैं ना, हाँ, तो कुछ झिझक बिंदास। जाता है। तो हमने थोड़ा सा, पता नहीं कहीं पे देख लिया था, तो कथक का थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, ऐसे कर लिया। गुरुजी कहीं नहीं देख रहे थे, मैं इतना सारा कर रहा हूँ ऊपर, वो सिर्फ नीचे मेरे पैरों के सामने देख रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आया कि सिर्फ पैर के सामने देख रहे हूँ, और खत्म भी हो गया मेरा जितना भी करना था। नमस्कार किया मुझे जो आता था, और हम जाके बगल में बैठ गए। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा, लेकिन पैरों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे तब तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। पर आज जब याद करते हैं उस बात को, तो समझ में आ रहा है कि वो ताल के बारे में बात कर रहे थे, लय के बारे में बात कर रहे थे, जो फाउंडेशन होता है। तो ये है, तो उनको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ पैरों से पहचान लेते हैं, परख लेते हैं कितना, किसको कितना। तो उसके बाद तो हम रोज जाते थे। और हमारे टाइम में तो तत्कार ही 2 घंटे करवाते थे, और दिन में 2 बार जाते थे हम क्लास। वैसे कहूँ तो एक हमारा मेन स्कूल हो गया था वो। जी। तो जाने के बाद थोड़े दिन तो वो महेंद्र जी और मंगल जी थे, फिर हमने रोक दिया। हमारा 10th 11th ये सब हो जाता है बीच में, तो रोक देते हैं। फिर से हमने शुरू किया। तब एक ही लड़का था और सारी लड़कियां। इट डिडंट मैटर, बिकॉज गुरुजी वाज देयर कंपनी के लिए। तो और गुरुजी इतना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग दिया है उन्होंने हम सबको। एक ही चीज सिखाई, एक ही चीज की रियाज होती थी, तभी तो आता है ना। मतलब 3 साल ही इतने साल करवाए कि हमें उसका लय पकड़, क्रम लय सब कुछ समझ में आए। तो साथ में थियरी भी करवाते थे, एग्जाम्स भी करवाते थे, और मुझे बीच बीच में वो गणित की बातें याद दिलाते थे कि ये देखिए, इसमें भी गणित है। तो गणित को तो आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, गणित जिसको आती है उसको डांस आता है। तो ऐसे करके हमको पुश करते थे कि तुमको ये भी सीखना ही है। अगर गणित आए तुमको तो डांस इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसा था। उसके बाद तो कभी हम रुके नहीं, बस गुरुजी के चरणों में जितना भी सीख मिले। और जिस दिन गुरुजी उठ के कुछ सिखाते हमें, इतना खुश होते थे हम।
तो उसी चीज को हम बहुत बहुत सराहा है। कुछ भी दिया ना गुरुजी ने तो, क्योंकि उन दिनों वो खड़े होके दिखाते थे हमको। सो इट वाज रियली वंडरफुल। तो जो भी प्रसाद मिलता था हमको बहुत खुश होते थे। और रोज तत्कार शुरुआत में और अंत में। आजकल तो और क्लासेस रोज मंडे टू फ्राइडे, और कभी कभी तो सैटरडे भी होता था। जी। सो वी यूज्ड टू एंजॉय। तो आजकल मुझे मतलब क्या सिखाएं, क्या छोड़ें, क्या बताएं, बच्चों को ऐसे हो जाता है, उनके पास समय नहीं है, रिपीटेशन या ऐसे करने में कहें। हाँ, उनको टेनिस भी करना है, बैडमिंटन भी खेलना है, सोशल मीडिया पे भी जाना है, रियाज तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को। और डांस भी करना है। हमारे टाइम जी। में ये था कि डांस ही करना है, तो आज ये हो गया है कि डांस भी करना है। तो कुछ बच्चे बच्चे तो छोड़िए, गुरुजी बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि कुछ माँ बाप आते थे और पूछते थे। ऑफ कोर्स उनको भी पता नहीं है इसलिए पूछते, कितने दिन में सीख लेंगे ये। तो याद है मुझे। गुरुजी हमारे सामने देखते और हंसते, मुस्कुराते अंदर, और हम समझ जाते थे। फिर वो कहते, देखो 8 साल लगेंगे, और घबरा देते थे ना लोग। तो गुरुजी पहले से ही उनको, मतलब उनको रियली अगर इंटरेस्ट हो तो ही है। तो, हाँ, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो 2 दिन के लिए आते हैं, तीसरे दिन नहीं आते। सो एनीवेज दोज वर वंडरफुल थिंग्स। और प्रैक्टिस की बहुत मतलब ये क्या कहते हैं, इंसिस्टेंस था गुरुजी का, कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तुम कहते हो कि ये नई चीज है, ये आ गया, तो गुरुजी बहुत कहते थे हमको कि ये आ और फिर गया। या। जितनी जल्दी से आया उतनी जल्दी ही चला भी जाएगा। तो जब तक आप क्रेजी न हो जाए, एक एक तरीके का पागलपन न दिखाएं, तो आप इसमें आगे नहीं कुछ कर सकेंगे। अगर आगे जाना है, इसी को पकड़ना है, यही रास्ता, तो पागलपन की तो जरूरी है। सही। तो गुरुजी यूज्ड टू टेल इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। कोई मुझे जो पागल कहे, गुरुजी खुद कहते थे, I take it as a compliment. It means I'm doing my job. जी, पूछिए। ये तो सच है कि शास्त्रीय नृत्य कलाकार बनना बहुत ही मुश्किल काम है। और जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े गुरु भी मेल डांसर्स हैं। फिर भी नृत्य के लिए जो शिष्यों की संख्या होती है उसमें ज्यादातर फीमेल डांसर्स होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज अ मेल डांसर आप क्या फील करते हैं और मेल डांसर को क्या फील करना चाहिए, मोटिवेशन कैसे मिल सकती है? इसमें तो इसमें तो एक्चुअली ना, प्रतिभा मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर। डांस किसी को नहीं पहचानता, किसी औरत को अलग से नहीं पहचानता, किसी आदमी को अलग से नहीं पहचानता, या ट्रीट भी अलग नहीं करता। क्योंकि कृष्ण भी मैं बनता हूँ, राधा भी मैं ही बनता हूँ, है ना। जी। राम भी हम बनते हैं और सीता भी हम ही बनते हैं। तो इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा भी है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण भी है। तो ये तो बात ऐसी है कि ये प्रसाद सबको नहीं मिलती। वो है। और मैं तो ये समझता हूँ, और गुरुजी भी कहते थे, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। तो मोटिवेशन तो ये खुद अंदर से आना चाहिए ये चीज।
ऐसा है, why force somebody? जिसको अच्छा लगेगा वो आगे आएंगे और करेंगे, है ना, इसमें डट के रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेल फीमेल की बात वैसे है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जो सीखने वाले आते हैं वो ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, क्योंकि डांस मतलब इट गेट्स अटैच्ड टू द फीमेल जेंडर वंस अपॉन अ टाइम। उन दिनों की बात है जब males were outside and women were only inside the house, then they had to learn something some time back. But आज तो profession हो गया है, so you will see so many boys taking it up as a profession full time, है ना, and very famous ones and dedicated ones. Even male dancers are making it happen. I don't think somebody needs motivation. They are already motivated. They are gifted. प्रसाद है ये ऊपर से आया हुआ है, और फिर गुरु का अगर तुम्हारे पास किसी के पास भी आशीर्वाद मिल जाए जैसे हम लोगों को मिला हुआ है, तो गुरु जी ही मोटिवेशन है हमारे लिए। वो हमारे साथ फ्रेंड हो जाते थे, छोटे बच्चों के साथ इतना अच्छा खेलते थे, वैसे ही हमारे साथ, वैसे ही कोई और बड़ा आ गया तो उनके साथ, पर वो चाहते थे और रहते थे भी हमेशा बच्चों के साथ, बड़े छोटे, बड़ों के साथ रहना भी वो पसंद नहीं करते थे, वो बातें भी उनको पसंद नहीं थी, एकदम बचपना सा मन भी था उनका। जी, तो यही है। I don't see a basic difference. The numbers may be different. आज जिगर भाई सिखा रहे हैं, पहले गुरुजी सिखाते थे, फिर केलुचरण जी आपने भी बताया, दुर्गा लाल जी महाराज जी हैं, मौलिक भाई हैं, संदीप मलिक जी हैं, so many, all of them are wonderful male dancers. किटप्पा पिल्लाई सर जी हैं, तो टीचर्स केलुचरण महापात्र जी हैं, उदय शंकर जी हैं, सारे मेल डांसर्स हैं, उनके नाम देखिए कहाँ पे आ गए हैं। तो एज अ प्रोफेशन it was easier for males to take it up rather than women to pursue, because women had other things to do probably. जैसे गुरुजी भी गुस्सा करते थे कि थोड़ी साल सीख लिया, विशारद कर लिया, उसके बाद गायब। तो ये बहुत गुरुजी को खटकता था, संसार में आप पड़ गए लोग, पर whatever is reality, and he also knew it, but it used to hurt him when somebody gave up dancing. हमेशा बोलते थे कि शुरू रखो, कुछ भी करो पर शुरू रखो। हाँ, जितना भी हो सके रियाज करते रहें। और गुरुजी ने इतना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया हमारा कि आज भी तबले का ठेका अगर हम सुन लें या कोई नगमा लहरा बजे तो ठाठ बनाने लगते हैं, उठान बनाने लगते हैं, करने लगते हैं नाच। तो हमारा जो बचपन में था वो आज भी जारी है। तो गुरुजी का भी ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था, म्यूजिक से बहुत लगाव था और डांस से इतना ही। जी बताएं आगे। आज का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम चाहते हैं कि आप गुरु जी के साथ बिताए हुए उस समय का अनुभव और ऐसी कोई एक घटना आप बताएं कि जो आज भी आपको बहुत अच्छे से याद हो। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। मुझे ये याद है एक बार उनको किताब लिखने पे हम लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने उकसाया था, मतलब इतना भंडार था उनके पास, तो हमने कहा कि आप दूसरों के साथ भी
इसको शेयर करें। तो महेंद्र जी थे, जिगर भाई हैं, तो इन्होंने इन लोगों ने मदद भी किया था, मतलब प्रिंट करवा के, ट्रांसलेशन करवा के। तो गुरुजी ने जो हमारे अखिल भारतीय महागंधर्व विद्यालय है, वो सिलेबस के प्रकार उन्होंने मतलब पूरा बुक्स उन्होंने लिखना शुरू किया। मतलब जो विशारद, प्रथम और पूर्ण में या काम लगे, अलंकार में काम लगे, या जो भी डांस में हो तो ग्लॉसरी के तरीके से काम आए। तो दीज बुक्स आर लाइक बाइबल्स एक्चुअली। जो भी एग्जाम देते हों या कोई भी सीख भी रहा हो, तो इतना सारा भंडार समाया हुआ है उसमें। और गुरुजी को जितना आता था उतना देते थे, उसके अलावा भी बहुत सारा था, पर फिर वी हैड टू लिमिट हिम कि बस इतना ही रोक दें। तो ये बुक्स उन्होंने छपवाए, तभी उनको नवरसों पे बहुत उनका शौक भी था। तो नवरस पे उनको एक इलस्ट्रेशन रखना था मुद्राओं पर, और एक हस्त और संयुक्त मुद्राएं। तो नवरस का उन्होंने बोला कि फोटोग्राफ्स लेते हैं हमारा। तो हम गए घर उनका मेकअप किया जो मुझे आता था तब, एंड इट वाज नॉट सो ग्रेट टुडे व्हेन वी सी। उस दिन के लिए बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे जो फोटोग्राफर पता था, संजय गांधी है, जो भावनगर में आज भी फोटोग्राफी करते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। उनको बुला के उन्हीं के घर में सारे रसों का हमने फोटोज खींचे हैं, जो किताब में आज देखने को मिलेंगे। उनके यहाँ पे भी है, हॉल में भी है, क्लास में भी है। तो ये एक चीज, इतने बच्चे जैसे हो गए थे, इतने खुश हो गए थे। जवेद बहन की जो उनकी अर्धांगिनी है, सही मायने में उनका एक साड़ी ले लिया था और नीचे मतलब धोती की तरह पहन लिया था कॉस्ट्यूम, है ना, और एक अंग वस्त्र डाल के पूरा इतने पेशेंटली, इतना शौक से उन्होंने सारे रस दिखाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको सीखने मिल गई थी जब गुरुजी के साथ थे हम। तो वो इतना नॉलेज था, एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह थे। कुचिपुड़ी का स्टांस दिखाते थे, ओडिसी का स्टांस दिखाते थे, कथक का तो ऑफ कोर्स, भरतनाट्यम का दिखाते थे, इसके डिफरेंसेस दिखाते थे। और इतना जेनरस थे। He used to also invite other artists, senior artists, to the class, ताकि बच्चे उनसे भी सीखें। तो मेरे समय में उन्होंने बुलाया था चित्रा विश्वेश्वरन जी को, बुलाया था उन्होंने, बुलाया था दुर्गालाल जी को बुलाया था। दुर्गालाल जी ऑफ कोर्स मेरे पहले आए थे, पर बातें इतनी करते हैं वो उनके। एक बार तो दुर्गालाल जी से उन्होंने पूछा कि ये घुंघरू आप कहाँ से लेके आए, इतनी सुंदर आवाज है इनकी। तो दुर्गालाल जी ने घुंघरू उतार के उनको दे दिए। तो ये भी गुरुजी कहते थे कि इतने दानवीर थे। और फिर गीतांजलि लाल जी को बुलाया था। तो ये तो मेरे टाइम में, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बुलाया करते थे ताकि बच्चों को और सीखने को मिले। वो हमेशा कहते थे कि हर एक के पास कुछ न कुछ है सीखने को, आप हर एक जगह से लें, सीखें। सही। तो ये चीज़ थी। और मुझे बहुत बड़ा शौक था चक्कर का, वो जो कथक में हम चक्कर करते हैं। तो कभी कभी वो एक परिमल हुआ करता था, ता थुंगा तक्का थुंगा तिक दे, ता तक्का थुंगा तिक 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 थे, तक थे तक थे तक थे। तो ये 27 27 27 3 बार, और
81 चक्कर्स हुआ करते थे। तो कुछ लोग 127 करके रुक जाते थे, जितनी क्षमता होती थी। तो कुछ और आगे जाते थे, कुछ लोग 50 में पे रुक जाते थे, कुछ लोग 81 तक करते थे। उसके बाद वो दूसरी बार करवाते। तो जो लोग बच गए हैं, 2-3 लोग, उनकी उनकी कैपेसिटी थी तो दूसरी बार करवाते। तो दूसरी बार हम करते, फिर जो बच जाते थे उनको एक और बार, तो तीसरी बार। तो ये तो इतना मजा आता था हमको, जैसे म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, तो जो बच जाता है बच जाता है, जिसकी स्टेमिना जितनी हो। हाँ, तो ये बड़ा मजा आता था हमको, क्योंकि हम रहते थे अंत तक। तो ये गुरुजी को भी अच्छा लगता था, और हम देखते थे। यू गेट दैट वाइब फ्रॉम गुरुजी, बिकॉज गुरुजी को भी वही इतनी ही खुशी मिलती है जितनी स्टूडेंट को मिलती है ना। तो उनको पता है कि इनको ज्यादा करना है, इसलिए करवाते थे। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि गुरुजी की कोई एक एडवाइस जो आपको लाइफ टाइम अभी तक पथ प्रदर्शित करती हो, कि आपको मार्ग दिखाती हो। हमारे मोस्ट ऑफ द चीजें गुरुजी ने दी हुए हैं, तो ऐसी कोई बंदिश है नहीं जो हमें ना पता हो। एक आध दो भूल गए होते हैं, पर वैसे तो बहुत सारे हैं, कौन सा बताऊं। कोई भी। अगर लोगों के पास 3-4 बच्चे हों, तो ऐसे थोड़ी छांट के कह सकते हैं कि ये फेवरेट है, सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं। तो एक जो परन है, एक नहीं है, बहुत हैं, पर एक सुना देते हैं तो आपको। ये उनको मिला था सुंदरलाल जी, उनकी गुरु, हमारे दादा गुरु जी के पास से, या उन्होंने बनाया, अब मुझे याद नहीं आ रहा। पर ये बहुत सुंदर परन था जो मुझे उनसे सीखा मिला। तो ये ऐसा था, 3 ताल में है। त्रक थे धागे थे टका टका दिखे ने था, धागे थे टका टका दिखे ने था, धा धे धा धा। ये आपने भी सीखा होगा जी। तो आज मैंने बच्चों को भी करवा दिया है हमारे, और हमारे सारे बच्चों को भी प्रिय है ये बहुत। तो त्रक थे धागे थे टका टका दिखे ने था, धागे थे टका टका दिखे ने था, धा धे धा धा, धा तीचे धा, धा तीचे धा, धा तीचे धागे थे टका दिखे ने, नागे थे टका टका धा, धागे दिखे धागे दिखे नागे थे टका धा, तके धा तके धा तके धा तके दिखे धागे दिखे नागे थे टका धा, तके धा तके धा तके धा तके दिखे धागे दिखे नागे थे टका धा, तके धा तके धा तके धा। तो ये परनों का एक है। फिर कवित थे, इतने कवित करवाए हैं। ऑफ कोर्स जयपुर में होते भी हैं कवित, तो बहुत कृष्ण पे बहुत सारे हैं। But one of the कवित्स that I really really like and remember, जब वो तबला भी बजाते थे गुरुजी, जी। दिलरुबा भी, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन गुरुजी दिलरुबा भी बजाते थे। तो पम पम पगधर पम पम धनि पर दिन दिन दिनति करत नवला, भवर घोर कालिंदर गरजत मीन मनोहर, छवि अति निरखत देव गुमान, पुष्प नव बरसत कृष्ण करत कदथे 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 कदथे। तो ये कविता का एक हमारा बहुत प्रिय वाली चीज थी, और बहुत हैं पर। जी जी जी। वैसे आप जैसे बड़े कलाकार को सुनना और देखना हमारे लिए सद्भाग्य की बात है। हम कोई आज बड़ा के नहीं है, हम लाइव सेशन। जी। गुरु जी का एक अंश है, 1% का अंश है बस। आज के इस लाइव सेशन के अंत में आपके द्वारा अगर कुछ जो न्यू जनरेशन है कथक की, उनको कुछ एडवाइस आप देना चाहे तो हमारे बहुत अच्छी बात है। न्यू जनरेशन को बस यही बताना है कि इसका फ्रूट
मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता में है कि आप सीखते जाएं, करते जाएं, पर फल का ये न रखें आशा, मतलब कब मिलेगा, वो तो जब मिलना है उसको मिलेगा। आपको सींचना है, पानी देना है, खाद देना है, खुराक देना है, तो जब फल निकलेगा, फूल खिलेगा, तब फल भी मिल जाएगा। तो इसका तो कोई गारंटी नहीं होता। अगर आपको सीखना है तो उसके लिए एक पागलपन आपको दिखाना पड़ेगा। और जो भी चीज़ आप पकड़ेंगे, नॉट नेसेसरी डांस, जो भी चीज़ है, तो उसी एक चीज़ को आप मतलब आपका पूरा केंद्रित करें ध्यान। इट्स लाइक दिस, मुझे पानी चाहिए तो मैं 10 जगह खोद सकता हूँ, 10 जगह में पानी न मिले, लेकिन ये मेहनत अगर मैं एक ही जगह में करता तो शायद पानी मिल जाता, है ना। तो ये ऐसी चीज़ है, ये याद रखें बिल्कुल। ये नहीं कि बैडमिंटन भी खेलें, बास्केटबॉल भी खेलें, टेनिस भी खेलें, क्रिकेट भी खेलें, हैं, और everything else. You want to do kuchipudi, you want to do Bharatanatyam, you want to do Kathak, you want to do music, you want to still come state first in your academics. It's possible, one or two, because nowadays people are have more opportunities, have more communication. सोशल मीडिया के बाद इतना इंफॉर्मेशन उनको मिल जाता है जल्दी। तो इंफॉर्मेशन मिलना और उसका उपयोग करना ये अलग चीज होती है ना। कि मेरे पास, मैंने किताब ले ली है, गुरुजी की किताब हमारे पास है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम गुरुजी के जैसे हो गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमको कथक आ गया। सही। इसका रियाज होता है रोज। तो जो भी आप लें, आप वही चीज को पकड़ें अगर आपको पसंद हो तो। Thank you so much, Murli bhai, to be with us and share your feelings and your time with us. Thank you so much, Murli bhai. थैंक यू, थैंक यू। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। प्रतिभा जी, आपको भी बहुत धन्यवाद आपका कि गुरुजी को याद करने के लिए इतना अच्छा अवसर दिया इसी दिन पर, गुरु पूर्णिमा के दिन। तो बहुत बहुत बड़ी कृपा है ये गुरुजी का, जैसे आपने बताया पहले कि ये जो काम है ये भी गुरुजी करवा रहे हैं हमसे जी वरना है ना? हमें, हाँ, ये सोच भी जी आनी मतलब गुरु जी की प्रेरणा ही है, वरना तो हम कर ही नहीं सकते थे। जी जी, बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू। सभी थैंक यू। सभी मेरे गुरु भाइयों को, बहनों को, गुरु माता को, एवरीबडी जो उनके सेवा में लगे हैं, उन सभी भाइयों बहनों को थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते। तो यह थे हमारे गुरु जी के प्रमुख शिष्यों में से एक श्री मुरली मोहन कलवा कलवा। आप सभी ने यह लाइव सेशन में आकर मुझे प्रोत्साहित किया और उसके लिए आपको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य आप सभी को आज के गुरु पूर्णिमा के लिए खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। कीप शाइनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।